जी हाँ, आप लोग सही पढ़े थंबनेल पे कि यदि आप लड़की हैं और कुछ पढ़ना चाहती हैं, कुछ अपने जीवन में बनना चाहती हैं, तो आप लोग को ये गलती नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको समय से पढ़ाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़की समय से नहीं पढ़ाई करती है। तो नमस्कार, मैं हूँ प्रेमलता और आप लोग देख रहे हैं लता ब्लॉग 53 और मेरे इस ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोग से एक ख़ास बात करना चाहती हूँ। अगर आप लड़की हैं और सच में जीवन में कुछ करना चाहती हैं, तो मेरी ये राय है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है और किसी भी वैकेंसी में आप फॉर्म भरी हुई हैं, तो प्लीज़ आप अपना 100% योगदान दीजिए और उसमें सफलता हो जाइए। कोई भी ऐसी कमी मत छोड़िए, कोई ऐसी कसर मत छोड़िए जिससे आप पढ़ने से वंचित रह जाएँ, यानी आप अपनी सफलता से दूर रह जाएँ। अब इसमें से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैम मैं तो मेरे अच्छे घर शादी हो जाएगी, मैं बहुत अच्छे से पढ़ लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। किसी का कितना भी अच्छे घर शादी हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपकी जो पारिवारिक बंधन है उसमें आप बँधने जा रहे हो, यानी कि आप आपके परिवार खुद का एक परिवार हो जाता है और परिवार में बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं और अपनी लाइफ साइकिल जो परिवार की होती है उसको भी आपको आगे बढ़ाना होता है। तो इस चक्कर में उतना समय नहीं मिल पाता जितना कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तब आप पढ़ लेते हैं, उतना समय नहीं मिल पाता है। अगर आपको 5 घंटा समय निकालना हो पढ़ने के लिए तो बहुत ही मुश्किल सा काम होता है। तो मेरी आप लोगों से यही राय है, यदि आप लड़की हैं तो अभी पढ़ लीजिए, इससे सुनहरा अवसर आपको जीवन में मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो पढ़ लूँगी भाई, मुझे समय मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको समय मिल जाए, पैसा मिल जाए, फैसिलिटी मिल जाए, लेकिन आपकी जो फिज़िकल जो नीड है वो आप फिज़िकली रूप से भी आपको फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी-कभी उम्र बढ़ते साथ-साथ तमाम तरह की समस्याएं होने लगती हैं। जैसा कि मुझे बैक पेन की समस्या है, मैं ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ती हूँ तो मुझे बैक पेन होने लगता है। तो इस तरह की तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिससे शादी के बाद पढ़ाई करना कितना कठिन हो जाता है। आपके पास अनुभव तो होगा, लेकिन आप सब कुछ करना जानते होंगे, फिर भी आप कर नहीं पाते हैं। तो मेरी उन बहनों से या उन स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अगर वो कोई फॉर्म भरी हुई हैं किसी भी क्षेत्र में, तो फॉर्म भरे ही ना, बल्कि उसमें 100% लग जाए ताकि आपको सफलता मिल जाए। अब शायद जिस तरह मुझे आज इतनी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी समझ से तो मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन लगता है कभी-कभी कि हो सकता है कि अगर 100% देने में मैं चूक गई हूँ, तो आप लोग भी ऐसी गलती कभी मत करिए। अगर आप फॉर्म भरी हैं, शादी नहीं हुई है, तो 100% आप अपना काम पूरा कर लीजिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपके हस्बैंड होंगे तो वही बोलने लगेंगे कि कैसे पढ़ती हो, कि या ओवर कॉन्फिडेंस में रहती हो, नहीं कर पाती हो ये काम। ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ता है। बाहर वालों से भी सुनने को मिलेगा कि केवल पढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं और ये कुछ नहीं कर पाएंगी। तो इस तरह की बातें मतलब सुनने को मिलता है और व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाता है और आपके बच्चे भी यही कहने लगेंगे कि कितनी बार तो परीक्षा दे चुकी, मैं पास हो जा रहा हूँ और तुम नहीं हो रही हो। हालांकि आप भी ये जानते हैं उनकी पढ़ाई और हमारी पढ़ाई में बहुत अंतर है, फिर भी हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो ही जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग पढ़ाई के सीज़न में हैं तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई कर लीजिए। मैं समय भी देख रही थी साथ साथ पढ़ते पढ़ते कि मेरे बच्चे का टाइम हो रहा है खाना बनाने के लिए और बीच में मुझे उठना पड़ गया था, फिर मैं उठ करके यहाँ आकर के बैठ के पढ़ने लगी। तो इसी तरह मैं कह रही हूँ कि कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। यदि आप तैयारी करना चाहती हैं, सच में जीवन में कुछ करना चाहती हैं, तो अभी आप कर लीजिए समय से।
जैसे आप अगर घर से आपको फुर्सत मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो आपको बहुत सारी समस्याएं आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, हो सकता है नॉलेजेबल लगे। थैंक यू सो मच।